कुंदरपुर गांव की वो सुबह कुछ अलग थी, बहुत अलग। सूरज तो निकल आया था, लेकिन गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, एक डरावनी खामोशी, क्योंकि पिछली रात कब्रिस्तान से जो चीख आई थी वो सबने सुनी थी। तो कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, और वहाँ जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। एक ताज़ा कब्र अभी अभी खोदी हुई, और उस पर नाम था विक्रम। वही विक्रम जो रात को कब्रिस्तान गया था। सब सकते में थे कि तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे ये कैसे हो सकता है, विक्रम तो अभी भी गांव में घूमता हुआ दिखा है। बस ये सुनना था कि सब एक दूसरे को देखने लगे। एक ऐसा सवाल हवा में तैर रहा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर विक्रम जिंदा है तो फिर इस कब्र में कौन है? और फिर वो लौट आया, लेकिन विक्रम में कुछ बहुत गलत था। ठीक उसी वक्त लोगों ने देखा कि गांव के रास्ते पर कोई धीरे धीरे चला आ रहा है। हाँ, वो विक्रम ही था, पर उसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो विक्रम होकर भी विक्रम नहीं था। उसकी चाल बहुत ही अजीब थी, इतनी धीमी जैसे उसके जिस्म में जान ही न हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर उसका खुद का नहीं, और उसे एक एक कदम उठाने में सदियां लग रही हों। पर चाल से भी ज्यादा खौफनाक थी उसकी आंखें, बिल्कुल खाली, सूनी। उनमें न कोई भाव था, न कोई पहचान, बस एक गहरा खालीपन, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी रूह को ही खींच लिया हो। और उसके कपड़ों पर सूखी मिट्टी की परतें थी, ठीक वैसी ही मिट्टी जैसी किसी ताज़ा कब्र के पास होती है, मानो वो अभी अभी जमीन के नीचे से निकल कर आया हो। गांव वालों ने हिम्मत करके उसे घेर लिया। किसी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, विक्रम, तुम रात को कहाँ थे? विक्रम पहले तो बस खाली आंखों से घूरता रहा, फिर उसके होंठ हिले और एक अजीब सी घिसटती हुई आवाज निकली, मैं तो घर पर ही था। लेकिन ये एक आवाज नहीं थी, ऐसा लगा जैसे दो अलग अलग लोग एक साथ बोल रहे हैं। ये सुनते ही वहाँ खड़े हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर घर में छिपी उस चीज का पता चला। एक माँ ने एक खौफनाक सच खोज निकाला। उस दिन के बाद से विक्रम अपने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसकी माँ वो जानती थी, वो महसूस कर सकती थी कि कुछ बहुत बहुत गलत है। उसे ये एहसास होने लगा था कि जो भी उसके घर में रह रहा है वो उसका बेटा विक्रम नहीं है। और ये शक यकीन में बदला एक रात, ठीक रात के 3 बजे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। ठीक उसी वक्त विक्रम की माँ की आंख आंगन से आ रही एक अजीब सी आवाज से खुली। आवाज खर्र खर्र ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखूनों से सूखी जमीन को खुरच रहा हो। हाँ, कोई मिट्टी खोद रहा था, और ये आवाज लगातार बिना रुके आ रही थी। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका, और जो मंजर देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। आंगन में विक्रम जमीन खोद रहा था। अपने हाथों से उसके नाखून टूट चुके थे, उनमें मिट्टी और काला खून भरा हुआ था, और वो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। जब माँ ने ध्यान से सुना तो उसके मुंह से निकल रहा था, हमें और जगह चाहिए और कब्रें बनानी है। माँ का दिल दहल गया। वो डर के मारे एक कदम पीछे हटी, और तभी खुदाई की आवाज रुक गई। विक्रम ने अचानक काम रोक दिया था। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे खिड़की में अपनी माँ की आंखों में देखा। और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी, उनमें जरा भी सफेदी नहीं थी। अब बारी थी एक मुर्दे के खत की, और यहीं से असली दहशत फैलनी शुरू हुई। अगली सुबह गांव में एक और खौफनाक खबर फैली, एक ऐसी खबर जिसने गांव वालों के दिल में बैठे डर को यकीन में बदल दिया कि हाँ, उनके गांव पर किसी बहुत बुरी ताकत का साया है। गांव का ही एक आदमी था, रघु। वो अपने घर में मरा हुआ मिला। अब अजीब बात ये थी कि उसके जिस्म पर एक भी खरोच का निशान नहीं था, पर उसका चेहरा खौफ से पत्थर बन चुका था। आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे उसने मौत को अपनी तरफ आते हुए देख लिया हो। और भी कुछ अजीब था, उसके पैरों पर कब्रिस्तान की मिट्टी लगी हुई थी, और उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। जब उस कागज को खोला गया तो उस पर कांपते हुए हाथों से सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, वो कब्र से बाहर आ चुके हैं। अब गांव में डर का माहौल था, तो उसी रात गांव के 3 लोगों ने फैसला किया कि वो इस डर से और नहीं भागेंगे। वो कब्रिस्तान का सच जान कर रहेंगे।
वो तीनों चुपचाप रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। उस रात कोहरा बहुत ज्यादा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जैसे तैसे वो विक्रम की कब्र तक पहुंचे और वहां जो देखा, उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कब्र खुली हुई थी, मिट्टी चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई उसे फाड़कर बाहर निकला हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में अंदर देखा। ताबूत टूटा हुआ था और अंदर खालीपन था, कुछ भी नहीं। उनका सबसे बुरा डर अब सच बन चुका था। कब्र में जो भी था वो अब आजाद था। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, खन खन खन, जैसे कोई भारी जंजीरें घसीट रहा हो। आवाज उसी घने कोहरे के अंदर से आ रही थी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों की हिम्मत जवाब दे गई, पर उन्होंने मुड़कर देखा और कोहरे में से जो निकला वो उनके लिए कयामत थी। कोहरे के बीच में एक नहीं बल्कि कई परछाइयां थीं और उन सब के सामने खड़ा था विक्रम। लेकिन अब वो इंसान नहीं, शैतान लग रहा था। वो अब मुर्दों का सरदार था। उसके पीछे दर्जनों साए थे जिनके चेहरे गल चुके थे। और फिर विक्रम मुस्कुराया, लेकिन वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं, वो एक हैवान की हंसी थी। और फिर उसी दोहरी मुर्दा आवाज में वो बोला, हम वापस आ गए हैं और अब ये गांव हमारा है। आतंक अब बस शुरू ही हुआ था। गांव का भविष्य अब अंधेरे में था। विक्रम के इतना कहते ही वो सारी परछाइयां उन तीनों आदमियों की तरफ बढ़ीं। वो चीखते हुए भागे, पर सिर्फ एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख कोहरे में गूंजकर खामोश हो गई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें थीं, ठीक वैसी ही ताज़ा और खौफनाक। और हाँ, विक्रम अब गांव में कहीं नहीं था, वो जा चुका था। उस रात के बाद से कुंदरपुर की किस्मत बदल गई। अब हर रात गांव के बाहर दर्जनों साए घूमते हुए दिखते हैं और हर रात वो गांव के थोड़ा और करीब आ जाते हैं, जैसे वो अपनी फौज के लिए नई आत्माओं की तलाश में हों।